हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैंक का फंक्शन यूज़ करना सीखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक टेबल दी गई हुई है जहाँ पे सी वाले कॉलम में कुछ सेल्समैन की सेल्स दी गई है। अब हम इस सेल्समैन की सेल्स के बेस के हिसाब से रैंक देना चाहते हैं विदाउट शॉर्टिंग। जैसे अभी तो हमारे पास यहाँ पे 11 सेल्समैन की सेल्स है। हो सकता है आपके पास वो बिलियन में और 1000 में भी हो, तब आप रैंक का यूज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हम सेल्समैन की सेल्स के बेस के हिसाब से रैंक देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रैंक फाइंड करेंगे। D2 वाले सेल में जाएंगे, हम = का साइन लगाएंगे, रैंक लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम C2 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम C2 वाली सेल से अपना रैंक फाइंड करना चाहते हैं। कॉमा लगाएंगे और रेफरेंस देंगे। यहाँ पे हम सी वाले कॉलम का रेफरेंस देंगे। सी वाले कॉलम को हम इसलिए यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करते हैं क्योंकि आप इसके अंदर बाद में कुछ भी इंसर्ट करें या डिलीट करें तो ये ऑटोमेटिक अपडेशन ले लेता है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे हम। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट सेल्समैन की सेल्स थी उसे यहाँ पे सेकंड रैंक दे दिया है। अब बाकी के रैंक जानने के लिए इसके बॉटम कॉर्नर पे जाएंगे हम और वहाँ से हम ड्रैग करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने रैंक दे दिया है। जिसकी 30,000 सेल्स थी उसे फर्स्ट रैंक दिया है, जिसकी 29,000 सेल थी उसे सेकंड रैंक दिया है। उसी तरह से उससे भी कम सेल्स जिसकी है उसे थर्ड रैंक दिया है, फोर्थ रैंक दिया है। इस तरह से उसने रैंक दे दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो सेल्समैन की सेल्स सेम है 12,000, तो उसने यहाँ पे दोनों को सेम रैंक दे दिया। यानी कि पहले इसने ऊपर यहाँ पे 6 रैंक दिया, फिर 7, उसके बाद 9 रैंक दिया। यानी कि इसने 8 को स्किप कर दिया, एक नंबर स्किप कर दिया। इसके ऊपर वाले सेल में अब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि वहाँ पे हम लिख देते हैं 12,000 और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने 3 रैंक सेम ले लिए हैं। यानी कि इसने पहले यहाँ पे रैंक दिया था 5, उसके बाद 6 और उसके बाद यहाँ पे 9 रैंक ले लिया, यानी कि 2 नंबर को यहाँ पे स्किप कर दिया। अब वापस से हम यहाँ पे इसकी रेंज को चेंज कर देते हैं, 16,000 लिख देते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे वापस से उसने एक नंबर स्किप कर दिया। यानी कि जिस सेल्समैन की 2 सेल्स सेम होती है वहाँ पे एक नंबर स्किप करता है, और जहाँ पे 3 सेम होती है वहाँ पे वो 2 नंबर को स्किप कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पे इस रैंक को रिवर्स ऑर्डर में फाइंड करना चाहते हैं। यानी कि जिसका रैंक 1 था उसे 10 देना चाहते हैं रैंक, और जिसका 10 नंबर था उसे फर्स्ट रैंक देना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाली सेल में आएंगे, E2 वाली सेल में = का साइन लगाएंगे, रैंक लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और नंबर को सिलेक्ट करेंगे C2, कॉमा लगाएंगे, रेफरेंस देंगे हम सी वाली कॉलम का, वापस से कॉमा लगाएंगे और ऑर्डर देंगे। ऑर्डर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे 0 है मतलब कि वो डिसेंडिंग है, और 1 है वहाँ पे वो असेंडिंग है। यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर देना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेल्समैन की सेल्स को उसने 9 रैंक दिया है। बाकी के रैंक फाइंड करने के लिए हम बॉटम कॉर्नर पे जाएंगे, प्लस का साइन देके डबल क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डी वाले कॉलम के अंदर जहाँ पे हमने 10 रैंक दिया था वो हमें यहाँ पे ई वाले कॉलम में रिवर्स ऑर्डर में 1 रैंक मिल रहा है, और जहाँ पे हमें डी वाली सेल में 1 रैंक मिला था वो यहाँ पे रिवर्स होके हमें 10 रैंक दिखा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे डी वाले सेल में जहाँ पे रैंक का फॉर्मूला पुट किया था वहाँ पे हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, यानी कि उस नंबर को हमने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। यानी कि कोई ऑर्डर नहीं देंगे हम तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। थैंक यू।